नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। और आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक सिल्क साड़ी का ब्लाउज पीस और इसी की वीडियो मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं बताऊंगी आपको कि हम किस तरह से एक कम कपड़े में भी एक अच्छा सा ब्लाउज बना सकते हैं और उसे अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर इसको लगाने के लिए इसके नीचे ये लाइनिंग, और सबसे पहले हम इसी की ही यहाँ पर कटिंग करेंगे। अगर हम इस तरह से करते हैं तो बहुत ही मतलब फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज तैयार होता है और आसानी रहती है। इस तरह से हमें करने में दिक्कत भी नहीं आती है, क्योंकि हम अगर सीधे डायरेक्ट कपड़े पर करते हैं तो वो थोड़ा हमें मुश्किल हो जाता है करना। तो इस तरह से मैंने देखिए इसे साइडों से इस तरह से मिला लिया है। हम दोनों साइड किनारे की मिला लेंगे और फिर मैं नीचे की साइड से इसे मेजर करना स्टार्ट करूंगी। यहाँ पर जो ब्लाउज की मैंने लंबाई रखी है वो 40 इंच तैयार रखी है और उसमें मैंने +1 इंच कर दिया है। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पर शोल्डर की जो चौड़ाई रखी है वो 6 इंच और आर्म होल की भी 6 इंच रखी है। अब जो भी आप चेस्ट और वेट की यहाँ पर रखेंगे मेजर, वो अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं 36 का रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर 36 का मैं यहाँ पर 9.5 कर दूंगी, क्योंकि जो भी हमारा मेजर होता है उसमें 4 का डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा आएगा 9। तो 9 में मैंने 0.5 और एक्स्ट्रा कर दिया है। आधा इंच हम आधा इंच बढ़ा देंगे और इस तरह से इन दोनों को मिला लेंगे। और देखिए अब यहाँ पर मैं 1 इंच इस तरह से करके यहाँ पर गोलाई में करने वाली हूँ। इस तरह से हम लगाकर 1 इंच का गोलाई कर देंगे और साइड में 2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन दे देंगे एक्स्ट्रा, ताकि जो हमारा नाप से होगा वो अलग एक्स्ट्रा मार्जिन में आ जाएगा। गले की साइड से मैं यहाँ पर कटिंग करने के लिए गले के लिए यहाँ पर 3.25 इंच पर रखने वाली हूँ। 3.25 इंच का ब्लाउज के लिए सही होता है। और लंबाई आप जितनी भी डीपली रख सकते हैं गहराई में अपने ब्लाउज की, वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 10 इंच लिया है और इसको अब मैं इसी तरह से जैसे 1 इंच लेके गोलाई में इस तरह से कर दूंगी। और बस सिंपल हम इसको क्या करेंगे, अब कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है इस तरह से कटिंग करने का। और आपका अगर कम कपड़ा है तो उसमें भी आप आसानी से निकाल सकते हैं और इजीली ये इस तरह से बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अब क्या करूंगी, कोई मेजर नहीं करना है, सिर्फ उसी पीस से जो हमने कटिंग किया है उसे हम इधर की तरफ खुली साइड से रखेंगे। और खुली साइड से रखकर जो नेक की तरफ है हम उसे क्या करेंगे, इस तरह से ही मार्क कर लेंगे चारों तरफ से। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हमें आगे के पीस की लंबाई ज्यादा रखनी है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूंगी और गले को जितना आपको छोटा या बड़ा करना है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। और ये आसानी से आपका फिर एक आगे का पीस भी तैयार हो जाएगा। देखिए अब सिंपल ऐसे के ऐसे ही हम जो के तो इस तरह से जो हमारा ब्लाउज पीस है उस पर रखकर इसे कटिंग कर देंगे। कुछ इस तरह से मिला लेंगे पहले बराबर किनारे की तरफ से, जैसे हमने उसकी कटिंग की थी। तो हम पीछे की साइड पीछे का पीस रखेंगे और जो साइड से निकलेगा वो हम आगे का पीस निकाल लेंगे। और ये बहुत आसान रहेगा बनाने के लिए। इसमें ना कोई आपको ज्यादा मेजर करना है, नाप तोल करनी है, ना कुछ भी इसमें करना होता है। सिर्फ ऐसे ही ऊपर रखकर हम क्या करेंगे, एक तरह से मार्क कर देंगे। इस तरह से करने से ना हमारा बहुत सारा कपड़ा बच जाता है, जो हमारे और भी बनाने में चीजों को यूज में आ जाता है।
अब यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग तो हो गई है कंप्लीट, तो अब बाजू की कटिंग बाकी है, तो मैं यहाँ पर साथ के साथ बाजू की कटिंग भी कर लूंगी। सबसे पहले क्या करूंगी, मैं यहाँ से बराबर कर लूंगी इसे, और उसके बाद इसे फिर कटिंग करूंगी। तो हमारा जो नीचे लाइनिंग का कपड़ा है वो मुझे काफी कम लग रहा है, बट फिर भी देखूंगी कोशिश करके कि यहाँ पर वो निकल जाए। पहले से हम बराबर कर लेंगे और फिर मैं इसको जितनी मुझे रखनी है लंबाई और चौड़ाई में उतना कट कर लूंगी। तो यहाँ पर मुझे लंबाई में 9.5 9.5 इंच चाहिए, और चौड़ाई तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी भी आप लंबी या छोटी रखें, पर मैं यहाँ पर थोड़ी बड़ी ही रखने वाली हूँ। मुझे थोड़ी इस तरह की साड़ी में बड़ी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको रखकर इस तरह से कटिंग कर देनी है। और फिर जैसा कि मुझे कम लग रहा था तो उसी के अकॉर्डिंग जितना भी हमें मिनिमम चाहिए मैं उतना ही यहाँ पर उसे निकालने वाली हूँ। तो इसमें जब हम इसे रख लेंगे तो उसे ऊपर से तो उसी शेप में वो कटिंग हो जाएगी। तो साथ के साथ अब देखिए जितना भी चाहिए बस इसमें मैं बराबर उतना ही रखूंगी, ताकि दोनों बराबर रहें और अच्छे से एक पीस बाजू का अच्छे से बन जाए। यहाँ पर बस अब इसमें कुछ ही काम बाकी है। तो देखिए यहाँ पर मैं प्लेटों के निशान लगा रही हूँ, तो ये मैं पीछे वाले पीस पे लगा रही हूँ और मैंने एक साइड लगा दिया। अब दूसरी साइड भी मैं इसी से ही कर दूंगी। सिंपल हम इस तरह से कर देंगे तो वो दूसरी साइड भी आ जाएगा। और मैंने ये जो लिया है निशान, ये साइड से लिया है गले की तरफ से 3 इंच पर, और ऊपर की साइड से लिया है मैंने 10.5 इंच पर। ऐसे ही अब जो आगे के पीस है उनमें भी लगा देंगे साथ के साथ। तो यहाँ पर पहले मैं मिडल वाला लगाऊंगी, वो ऊपर की साइड से। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट लगाऊंगी, एक तो मैं लगाऊंगी यहाँ पर 10.5 इंच पर और एक 11 इंच पर। तो जो एक नीचे वाला है उसे तो हम ऐसे ही रहने देंगे, और जो ऊपर वाला मैंने लगाया उसी के उससे मैं साइडों के भी लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैं साइडों में जो लगाने वाली हूँ वो 1.5 इंच के फासले पर लगाने वाली हूँ। अगर आप कोई थोड़ा हैवी ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आप 2 इंच पर भी लगा सकते हैं, उससे और अच्छी फिटिंग आ जाती है इस तरीके से लगाने से। और उसी अब देखिए सिंपल करना क्या है, हम चारों तरफ से इन्हें ऐसे मशीन से सिल लेंगे या फिर हाथ से भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पीछे की साइड से पहले से जोड़ लिया है, तो अब जो बाकी साइड में है हम उसे भी कर लेंगे। उससे क्या होता है ना, जब हम प्लेटें वगैरह भरते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होती है और वो आगे पीछे भी नहीं होती है। ऐसे ही मैंने देखिए इनको चारों तरफ से कर लिया है। अब बस यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ प्लेटें भरनी है। आप चाहे तो प्लेटें सीधा मशीन से भी कर सकते हैं या फिर आप हाथ से इस तरह से भी कर कोई भी सुई धागे से कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे, ताकि वो खिसके ना, या फिर कोई पिन भी लगा सकते हैं। आपको आसानी रहेगी इस तरह से करने में।
कुछ इस तरह से मैंने मशीन से प्लेटें भर ली हैं और इस तरह से ना जब हम करते हैं तो फिनिशिंग आती है काफ़ी, कपड़ा छूटता नहीं है, अच्छे से भर जाती हैं प्लेटें। और अब क्या करना है, सिर्फ हमें ऊपर की साइड से कंधे यहाँ पर इस तरह से जोड़ लेने हैं। हम यहाँ पर भी सिल लेंगे इनको ऊपर की साइड से। और गले के लिए मैं यहाँ पर कुछ पट्टियाँ निकाल रही हूँ और कुछ आगे की साइड की जो पट्टियाँ हैं वो भी मैं साथ के साथ निकाल रही हूँ। और यहाँ पर कम कपड़ा बचा हुआ है लेकिन फिर भी आसानी से हमारी पट्टियाँ निकल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से, जिन्हें हम उरेब वाली पट्टी बोलते हैं, इस तरह से 2-2 इंच की पट्टियाँ निकाल लूँगी गले के लिए और उन्हें आपस में फिर जोड़ लूँगी। और जोड़ने के बाद ना फिर उन्हें गले में इस तरह से ही धूरा करके लगा लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ये पट्टियाँ निकाल ली हैं और ये मैंने दोनों तरह की निकाली हैं। इनको कुछ इस तरह से अंदर की तरफ जो ये अस्तर का कपड़ा है उसे लगाकर तब मैं इन्हें आसानी से यहाँ पर लगा लूँगी। और इस तरह से ना ये मजबूती रहती है लगाने से। देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें लगा भी दिया है दोनों साइड और पता भी नहीं चलता। मतलब खाली अगर हम लाइनिंग के कपड़े की लगाते हैं तो वो बेकार निकल जाता है। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पर ये भी हो गया है रेडी। और बस अब क्या करना है, गले की पट्टी और बाजू ही लगानी बाकी रह गई हैं और इस तरह से वो भी इजीली हो जाएंगी। पैरे देखिए मैंने इन दोनों पीसों को जो बाजू के हैं जोड़ लिया है इस तरह से। और सिंपल अब मैं यहाँ पर कटिंग कर दूंगी, आगे की साइड छांट दे दूंगी। इस तरह से मैं इन दोनों को बराबर रखकर यहाँ पर करने वाली हूँ। और ये सिर्फ आधा इंच का देना है यहाँ से मिडल से। और उससे ना क्या होता है, बाजू में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, आगे की साइड वो लटकता नहीं है। और सिंपल इस तरह से जब भी आप कभी अगर छांट देते हैं तो इस तरह से दें तो वो दोनों में एक साथ बराबर आ जाता है। अब देखिए एकदम बराबर बराबर आ जाएगा ये। और फिर बस क्या करना है, सिंपल हम इसे बाजुओं को जोड़ देंगे ब्लाउज में। इस तरीके से आप भी घर पर अपना कोई भी इस तरह से ब्लाउज सिल सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। और मैंने भी देखिए यहाँ पर कर लिया है ये कंप्लीट और बहुत ही जल्दी बनकर हो गया मेरा एक सिल्क साड़ी का ब्लाउज पूरा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो बनाने का तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।